Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to Chase Academy. Welcome to English Grade 9. Students, आज हम एक SLO पढ़ेंगे जो कि रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्पिटेंसी यानी रीडिंग स्किल्स से कॉम्प्रीहेंशन स्किल से रिलेटेड है। हमने लास्ट टाइम और हमने पिछले जितने भी SLOs किए हैं दे आर ऑफ वोकेबलरी, ग्रामर एंड ऑल्सो रीडिंग। लास्ट टाइम हमने किया था प्री रीडिंग एंड वाइल रीडिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करके हम किस तरह जो है बाइसेस एंड ओपिनियंस को तलाश कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने वो कल का लेक्चर जो है वो अटेंड किया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स? ऑलराइट, देयर आर क्वाइट फ्यू। जी स्टूडेंट्स, तो जब हम रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ योर एग्जाम एज वेल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको एक पैसेज दिया जाता है, आपको एक टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है, दैट यू रीड द टेक्स्ट एंड देन यू आंसर सम क्वेश्चंस एट द एंड, राइट? तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट। हम पहले टेक्स्ट को पढ़ते हैं और फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। नाउ इन डूइंग सो वी यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। While reading a lesson from the textbook, we are using pre-reading strategies and while reading strategies. तो इस तरह के questions आप pre-reading यानी पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद post reading questions, आप लोग उन questions को देखते हैं, उन पे गौर फिक्र करते हैं और अपना दोबारा उसको पढ़ के अच्छा रिजल्ट, अच्छा नतीजा और अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसी तरह we will read, ये हमारा SLO है। हम पहले अपने SLO को पढ़ के ब्रेक डाउन करते हैं और फिर देखते हैं आज हमने क्या पढ़ना है। रीड एंड यूज, ये हमारे दो बेसिक एक्शन वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं। हमने पढ़ना है और उसके बाद यूज भी करना है। इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन, दीज आर टू स्ट्रैटेजीज, इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन, दैट वी यूज इन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टू recognize implicit मीनिंग। implicit मीनिंग मतलब हिडन मीनिंग। स्टूडेंट्स, किसी भी टेक्स्ट के एक तो सरफेस लेवल पे यानी ऊपर वाली सतह पे एक मीनिंग होगा जो आप इजीली पढ़ के समझ जाएंगे, बट कभी ऐसा टेक्स्ट भी हमारे सामने आता है जिसको 2-3 दफ़ा पढ़ना पड़ता है और फिर भी हमें मीनिंग जो है क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हिडन मीनिंग होता है। इट रिक्वायर्स आर क्रिटिकल थिंकिंग एंड आर रीडिंग स्किल्स सो दैट वी कैन इन्फर के इम्प्लाइड मीनिंग यानी हिडन मीनिंग जो है उसका वो क्या है। इम्प्लाइड मीनिंग मीन्स, इम्प्लिसिट मीनिंग इज इम्प्लाइड मीनिंग यानी हिडन मीनिंग, जो कि हम जब कनेक्शन करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं एट द ग्रॉस रूट लेवल, वी अंडरस्टैंड दैट इम्प्लाइड मीनिंग। ठीक है? एक्सप्लिसिट मीनिंग वो है जो हमें पढ़कर फौरन समझ आ जाता है, दैट इज एक्सप्लिसिट मीनिंग। इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट मीनिंग इज द मीनिंग दैट इज layered in the text that we have to read over and again, or we need to make some inferences and deduction to understand it. Uske baad, we know that a text, a topic, a paragraph is made up of topic sentence, supporting details or conclusion. तो जो भी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं उसकी जो supporting details हैं, they will help you understand the implicit meaning of the text. Supporting details within a text or paragraph using your prior knowledge, जो हम already समझते हैं, समझ चुके हैं, and contextual clues. Context से मुराद है हमारी जो टेक्स्ट के सराउंडिंग जितने भी अल्फाज और सेंटेंसेस हैं, जितने भी जुमले हैं, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट के क्लूज होते हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं किसी भी अननोन वर्ड के मीनिंग को तलाश करने के लिए या फ्रेज के मीनिंग को तलाश करने के लिए विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द आउटसाइड। तो दिस इज व्हाई वी यूज। सो नाउ हमने देखना है इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन क्या है, हम किस तरह इन दोनों स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं इन आवर रीडिंग टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। Now students, this is the vertical linkage that links your SLO with the previous grade, grade 8. ग्रेड 8 में भी ये SLO जो है वो करिकुलम में शामिल है। मेक इन्फ्रेंसेस टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम, फॉर एग्जांपल, ऑल दीज थ्री: कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन, राइटर्स व्यू पॉइंट एंड इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन। क्या आपने इन्फर करना है यानी एजुकेटेड गैस लगाना है, अंदाज़ा लगाना है। इन्फ्रेंस का मतलब क्या है? अंदाज़ा लगाना। एजुकेटेड गैस टू ड्रॉ कंक्लूजन।
इस गैस के जरिए कंक्लूजन को हासिल करेंगे। सो ये एसएलओ जो है वो पिछले ग्रेड के एसएलओ के साथ टोटली लिंक्ड है। नाउ लेट्स ब्रेनस्टॉर्म। वी हैव सम पिक्चर्स ओवर हियर स्टूडेंट्स। I hope all of you can see it. Local park is closed. You go to a park and you see this sign, local park closed due to recent activity. Now, we need to make a guess. What can you guess about the recent activity in the park that leads to the park being closed? Yes, students. What do you think? Use your detective skills, your inference. और यही इन्फ्रेंस जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यूजिंग पिक्चर्स, यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स, यही हम अपने रीडिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो I'll say the education system. Yes. Who's going to tell me some guesses? Why do you think the park is closed? These students. Abdullah Waqar raised hand. Abdullah Waqar. Yes. जी शाबाश, जल्दी से स्टूडेंट्स। क्या लगता है आपको कि वाई द पार्क इज क्लोज्ड? हमने इन्फर करना है, हमने गेसेस को यूज करना है ताकि हम एक नतीजे पे पहुंच सकें जिस तरह हम टेक्स्ट में करेंगे। तो शाबाश, जल्दी से जो भी स्टूडेंट आंसर करना चाहे, द रेनेसां स्कूल प्लीज इनको अनम्यूट कीजिएगा। जी आप द रेनेसां स्कूल। यस यस, दैट कुड बी अ गेस। इट कैन बी क्लोज्ड। हो सकता है कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई हो, कोई एक्सीडेंट हो सकता है कि कोई ऐसी some incident might have happened, there may be a holiday, there may be maintenance हो रही है इसलिए पार्क बंद है, कोई यहाँ पे कोई इवेंट हुआ था, कोई लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है। अब गैसेस तो बहुत सारे हैं, तो सही गैस क्या है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इन्फर करते हैं, फिर हम डिडक्ट करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, नतीजा निकालते हैं यूजिंग आर critical thinking and our detective and inference and deduction skills. So many reasons. Park is closed means nobody is allowed to go there. Maybe there's water in the park. Maybe there's maintenance. There could be a fight, an event, so many things. तो बहुत सारे educated guesses जो हैं वो हम लगा सकते हैं. And we have to do it based on the context. ठीक है? Now next, let's guess. You can see this picture over here. It's very dark, it's gloomy. Now students, the room was filled with a heavy silence, broken only by the ticking of the clock and the occasional sigh. What do you guess from this? ये हमारे पास एक पिक्चर की छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, हम क्या गेस करते हैं इससे? The room was filled with a heavy silence, broken only by the ticking of the clock and the occasional sigh. जी, What do we understand? किस चीज के बारे में बात हो रही है? जी, I'll say the education system को अनम्यूट कीजिएगा। जी बच्चों, आप बताएं फौरन। साइलेंस के मतलब जी, और जी इसके अलावा द रूम इज साइलेंट। ओके, इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? इसका मतलब है जी, प्लीज थैंक यू सो मच, म्यूट कीजिएगा। जी देखें, एक तो इंफॉर्मेशन है सरफेस लेवल पे कि रूम वॉज फिल्ड विद अ हैवी साइलेंस, कमरे में कोई नहीं है, साइलेंस है, ब्रोकन ओनली बाय द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, देयर इज अ क्लॉक इन द रूम एंड द ओकेजनल साई, यानी सिसकियों की आवाज आ रही है, साई की आवाज आ रही है। इसका मतलब कमरे में कोई है, कोई रो रहा है उस कमरे में, उसके अलावा कोई भी नहीं है और कमरे में बिल्कुल खामोशी है, और कभी कभी वो इंसान जो है जो इस कमरे में मौजूद है वो रो रहा है। क्या हमने ये गैस किया? यस। किस लफ्ज से हमने गैस किया? ओकेजनल साई। साई इसका मतलब है किसी की मौजूदगी
है उस कमरे में, हमने इन्फर किया, हमने गैस किया, इसका मतलब है कमरा खाली नहीं है, कमरे में कोई है, कोई रो रहा है। नाउ क्यों रो रहा है? देयर कुड बी समथिंग, हो सकता है कोई ऐसा दिलखराश वाकया हुआ हो जिसकी वजह से वो इंसान रो रहा है। बहुत सारे डिडक्शंस, बहुत सारे कंक्लूजन्स हो सकते हैं इसके बारे में, लेकिन एट दिस पॉइंट हमने एक टेक्स्ट को पढ़ा और हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे कोई है जो रो रहा है, सम बैड थिंग हैज हैपेंड। इतना हमने एजुकेटेड गेस, हमने इन्फर किया। और अब क्यों रो रहा है? वी नीड सम मोर इंफॉर्मेशन टू डिटेक्ट समथिंग। इन्फर कर लिया हमने विद द गिवन इंफॉर्मेशन दैट इज मिनिमल, बहुत नॉमिनल सी इंफॉर्मेशन थी, उसमें से हमने एक रिजल्ट निकाला तो वहां पे कोई और भी मौजूद था। और हम जैसे ही हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी हम ज्यादा डिडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। Now what do you infer from this picture? Yes. And what do you infer from this picture? Who's going to tell me? Picture 1 and picture 2. Yes. Haram Kashif, Ahmed, नूरे अदन, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज एक्टिव हो जाएं आप लोग। कैमरास को लाजमी ऑन कीजिएगा और अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अरीबा हफीज, राइट? अरीबा हफीज, आप बताएं। अरीबा हफीज को अनम्यूट कीजिएगा। यस प्लीज। जी, पहली पिक्चर से आपको क्या क्या गैस कर सकते हैं? व्हाट इज योर इन्फ्रेंस फ्रॉम द फर्स्ट पिक्चर? यस, शाबाश। कौन स्टूडेंट जो है वो वॉलंटरीली बताएगा? प्लीज पार्टिसिपेट करें लाइक अ ट्रेडिशनल क्लासरूम, जिस तरह आप लोग क्लास में लेक्चर लेते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द सेम, सो डोंट बी जस्ट साइलेंट। जी, द रेनेसां स्कूल ने हाथ उठाया। द रेनेसां, यस, माशाल्लाह, दीज किड्स आर वेरी एक्टिव। यस, यस, इंशाल्लाह। जी, व्हाट कैन यू इन्फर? सर इन दोनों पिक्चर्स में सैडनेस दिख रही है। ओके, टॉक अबाउट द फर्स्ट पिक्चर। पहली पिक्चर के बारे में बात करें। सर इसमें बच्चा खाना खा रहा है जो उसको मे भी पसंद नहीं है। Yes, he doesn't like his vegetables. He does not like food like that. He does not like green food. So he's disappointed. That's very good. That's a very good answer. So the kid is disappointed. He's not eating it. He's thinking whether should I eat it or not. All right? ये हमने infer. And what about this one? Now, yes, this is very interesting and very relatable as well. This second picture gives you so many ideas, right? बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं। That the girl is leaving her home in the car. She's married now. She has to leave her home as per our culture. And yes, she's being nostalgic. She's sad about it, right? And she's crying. तो बहुत सारी चीजें हम एक पिक्चर देख के गैस कर सकते हैं। इसी तरह हम एक टेक्स्ट को देखते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। बहुत सारी चीजें जो है हम इन्फर करते हैं और डिडक्ट करते हैं। डिडक्शन क्या है? जो बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जो आपने रिजल्ट निकाला है, दैट इज योर डिडक्शन एंड इट हैज टू बी राइट। इन्फ्रेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं बट डिडक्शन हैज टू बी वन एंड इट इज द फाइनल आउटकम एंड द बेस्ट इन्फ्रेंस दैट वी डू। ऑलराइट, इसी तरह अब हम डेफिनेशंस को जरा देखते हैं। इन्फ्रेंस क्या है जो हम रीडिंग में करते हैं? द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ पॉसिबल कंक्लूजन। हमने नतीजा निकालना है, उसके लिए बहुत सारे नतीजे हम निकालते हैं, पॉसिबल कंक्लूजन्स निकालते हैं यूजिंग इन्फ्रेंस अबाउट समथिंग नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। और क्यों इन्फ्रेंस यूज करते हैं? कभी जो चीज मेंशन नहीं होती टेक्स्ट में उसको निकालने के लिए, इंप्लाइड मीनिंग को निकालने के लिए हम जो है टेक्स्ट के अंदर इन्फ्रेंस का इस्तेमाल करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग क्लूज, सजेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट। हमें बहुत से क्लूज मिलेंगे, हिंट्स मिलेंगी, उसी टेक्स्ट के अंदर सजेशंस मिलेंगे
कॉन्टेक्स्ट मिलेगा एंड कंबाइनिंग देम विद योर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। किस तरह करेंगे? कोई भी चीज़ जो हिडन है, जो आपको नज़र नहीं आ रही टेक्स्ट के अंदर, और उसके अंदर मल्टीपल मीनिंग है, इम्प्लाइड मीनिंग है, उसको निकालने के लिए आप इन्फ्रेंस की टेक्निक को यूज़ करेंगे रीडिंग में, एंड यू कैन गेट सो मेनी रिजल्ट्स आउट ऑफ इट दैट इज क्लियरली नॉट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। डिडक्शन क्या है? डिडक्शन वो अमल है जब हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, वी रीच अ डेफिनेट कंक्लूजन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एविडेंस। और किसकी बुनियाद पे हम नतीजे में पहुंचेंगे? सबूत होना चाहिए, हमारे पास एविडेंस होना चाहिए टेक्स्ट के अंदर, ताकि हम उसको रेफर करें और कहें कि दिस इज व्हाई माय डिडक्शन इज द वे इट इज within a text. It's like following a clear logical path where the evidence leaves no room for other interpretation. वो evidence इतना clear होता है कि उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है वो डिडक्शन कर सकते हैं, एक सही कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। इन्फ्रेंस वो रास्ता है जो हम यूज करते हैं, डिडक्शन इज द फाइनल आउटकम। तो इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन, दीज आर द थिंग्स दैट वी यूज। नाउ वी हैव एन एग्जांपल ओवर हियर डियर स्टूडेंट्स। The police find a body with a knife sticking out of it. ठीक है? The police find a body with a knife sticking out of it. What do we infer? Somebody has been murdered, right? We could infer that somebody didn't like that person. कोई उस इंसान को पसंद नहीं करता होगा, इसलिए उसने उसको मर्डर कर दिया। ये हमारा इन्फ्रेंस है। ऑब्वियसली ये बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, वी कैन डिड्यूस, ये हमारा इन्फ्रेंस था कि कोई इस बंदे को पसंद नहीं करता होगा। हमारा डिडक्शन क्या है? पर्सन हैज प्रोबेबली बीन मर्डर्ड बिकॉज, क्यों? बिकॉज अ नाइफ इज स्टिकिंग आउट ऑफ इट। ये हमारा एविडेंस है, द नाइफ इज द एविडेंस। किस बेस पे हमने डिडक्शन की? एविडेंस के बेस पे। इन्फर हमने क्या किया? इस बंदे को कोई लाइक नहीं करता होगा, हो सकता है इसकी किसी के साथ झगड़ा हो, लड़ाई हो, ठीक है? इट्स नॉट अ सुइसाइड, उसने खुद अपने आप को खत्म नहीं किया, क्योंकि द एविडेंस सेज दैट इट इज अ मर्डर। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि आप ढूंढ सकते हैं और आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने इन्फर किया दैट somebody didn't like that person, deduce किया that it's a murder because a knife is sticking out of it. So this is what we mean by inference and deduction. All right. We have a text over here. I hope that you can read it. Full screen कीजिएगा इसे. Mrs. Jamal sat at her desk waiting for the children to finish their work. So what do we mean by this? Mrs. Jamal is a teacher. There's a test, she's in the class and she's waiting for the kids to finish their work. So हमने infer कर सकते हैं, हम deduct कर सकते हैं that she's a teacher. इसी तरह we can use our alright. यहाँ पे हमारे पास एक पैसेज है, ठीक है? इस पैसेज के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। अब बहुत सारी चीजें इस पैसेज के अंदर डायरेक्टली मेंशन नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इसे पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों को ये विजिबल है। कैन यू रीड दिस? जी स्टूडेंट्स देखें, इमान ग्रोन्ड as she leaned forward and grabbed the box of tissues. She groaned. उसने एक कराहती हुई आवाज निकाली, वो कुर्राही। As she leaned forward and grabbed the box of tissues. She had been up most of the night. वो सारी रात जागती रही, sniffling. Iman placed them on the pillow beside her. Her son had told her he would stop by at 6 in the evening. Iman looked at the clock and sighed. सिसकी भरी। She thought, एक ठंडा सांस लिया, she thought about getting up and going to watch some TV, but she had watched enough TV over the past 2 days to last her a lifetime. Instead, Iman gazed out the window to the busy street below. Now, हमने पढ़ा, this is a scenario. We have a question. हमने क्या deduce किया? हमने infer किया, Iman is not feeling well. ईमान की तबीयत ठीक नहीं है, शी इज नॉट वेल, ऐसे ही है। तो इट इज नॉट क्लियरली मेंशन, टेक्स्ट में मेंशन नहीं है क्लियरली दैट शी इज सिक, बट हम पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं, इट्स आवर एजुकेटेड गेस दैट शी इज नॉट फीलिंग वेल। फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन सिक?
कितने टाइम से वो बीमार है? क्या हम इस टेक्स्ट को पढ़ के बता सकते हैं कि वो कितने टाइम से, कितने अरसे से बीमार है? जी, ये क्या है? मोहम्मद आमिर। हाँ, इन्हें अनम्यूट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, प्लीज अपने जो कैमरास हैं वो ऑन रखें आप, और जिसने भी आंसर देना है वो अपना हैंड रेज करें, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करें। जी, उरूज फातिमा, व्हाट अबाउट उरूज? आप इस टेक्स्ट को पढ़ें, इसको फुल स्क्रीन करें जरा प्लीज। जी, अब आप क्लियरली इसे पढ़ सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन सिक? जी, कौन? उरूज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, इंशाल, इंशाल, इनको अनम्यूट कीजिएगा। यस, उरूज, उरूज आप आंसर करना चाहती हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। जी, हमने गैस करना है, हमने टेक्स्ट के इम्प्लिसिट मीनिंग की तरफ देखना है, जो हिडन मीनिंग है, डायरेक्टली स्टेटेड नहीं है, लेकिन हमने गैस करना। अल सईद एजुकेशन सिस्टम। जी, अल सईद एजुकेशन को जो है ना अनम्यूट। जी स्टूडेंट्स, यस, वेरी क्लियरली। वो पिछले 2 दिन से जो है कुछ नहीं कर रही, लगातार जो है टीवी देख रही है। दैट्स वेरी गुड आंसर। ऑब्वियसली past 2 days she's been sick, ठीक है, she's been sick for the past 2 days। ये हमने, अच्छा यहां पे तो ये मेंशन है कि she has watched TV for the past 2 days। obviously when she was sick she used to watch television। where does Iman live? ईमान कहां रहती है? where does she live? can we infer that? yes, she lives on maybe the 3rd floor or 4th floor। वो किसी अपर स्टोरी में, घर में, किसी बिल्डिंग में या अपार्टमेंट में रहती है, बिकॉज शी कैन सी द बिजी स्ट्रीट बिलो। so it means that she does not live on the ground floor, she does not live on the surface, on the basic level, but she is living rather some floors above, so that she can see the street below, which is full of crowd, and it is a busy street। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन स्किल्स के साथ आंसर कर सकते हैं। क्या आप लोगों को आज के एसएलओ की जो है वो समझ आ चुकी है कि व्हाट द एसएलओ इज अबाउट एंड व्हाट डिड वी डू? जी, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर क्लियर अबाउट द एसएलओ, बिकॉज इफ यू आर नॉट देन यू कैन आंसर इट, you can ask your question। So I hope that the SLO is clear। Inference and deduction skills, they are very important for us as critical readers and critical thinkers। Now let's move on। What is implicit meaning? Students, implicit meaning is understood but it is not stated। हम समझ जाते हैं, समझा जा सकता है इसे, लेकिन ये वाज़ेह तौर पे मेंशन नहीं होता टेक्स्ट में। ऐसे मीनिंग को, ऐसे मतलब को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट मीनिंग या इम्प्लाइड मीनिंग। आप इसे इम्प्लाइड मीनिंग भी कह सकते हैं। To find the implicit meaning in what is read, you will have to think about what you read। कैसे मीनिंग फाइंड करेंगे? जो हमने पढ़ा है हम उसको, उसके बारे में सोचेंगे। Implicit meaning is not written, it is not directly mentioned, but the idea is there। You have to find the idea। Implicit meaning is using what is read to make an inference। और implicit meaning को क्यों यूज करते हैं? Inference के लिए, ताकि हम एक conclusion निकाल सकें, कोई नतीजा अखज कर सकें। Now students, inference के लिए आपको क्या चीजें required हैं? Context clues। Yes, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आ रही, आप उसकी सराउंडिंग में, उसके इर्द गिर्द जो बाकी जुमले हैं, जो बाकी वर्ड्स हैं, उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, ताकि आपको इम्प्लाइड मीनिंग जो है वो समझ आ जाए। उसको हम कहते हैं सराउंडिंग, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। हमने प्रायर नॉलेज को यूज करना है, कैरेक्टर, एक्शंस एंड फीलिंग्स को, मेक लॉजिकल प्रेडिक्शंस। हमने अंदाजे लगाने हैं, प्रेडिक्शंस करनी है यूजिंग एविडेंस, ठीक है।
किसी सॉलिड एविडेंस की बुनियाद पे एनालाइज द डायलॉग्स, इंटरप्रेट द सिंबलिज्म, कंसिडर द टेक्स्ट टाइप एंड ऑल दीज, आस्क क्वेश्चंस, यस, एंड रिवाइज इन्फ्रेंस अकॉर्डिंगली थ्रू आउट रीडिंग। तो नाउ इस तरह के क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज टॉकिंग अबाउट इन्फ्रेंस। दीज आर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, टेम्पलेट्स हैं, यानी व्हाट वर्ड्स मेक यू थिंक दैट, किन अल्फाज ने आपको ये सोचने पे मजबूर किया कि इस तरह है। हाउ डू यू फील, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द मेन कैरेक्टर इज फीलिंग, व्हाट इज ही फीलिंग, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज रिक्वायर योर इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन स्किल्स। Now students, inference and deduction, they can be done in three ways. Number one, using contextual clues. Hints को use करके जो आपको दी जाती हैं टेक्स्ट में, यानी synonyms हैं, antonyms हैं, चीज़ों की definition होती है कई दफ़ा ब्रैकेट्स के अंदर, ये सारे clues होते हैं ताकि ये hints होती हैं ताकि आप इनको यूज़ कर सकें। नॉलेज को यूज़ करते हैं और सपोर्टिंग डिटेल्स को, यानी एक्सप्लेनेशन को, डिस्क्रिप्शन को। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, inference and deduction can be done. Context clues, they are pieces of information, they are hints that you find in the text, and supporting details are after the topic sentence, all of the sentences are supporting details. जो आपके main idea को support करती है वो बातें सारी supporting details कहलाती हैं, उनको भी आप use कर सकते हैं। इसके अलावा, now students, you have the book, right? And you can see that there is a chapter related to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। आप उसको पढ़ेंगे और examples तलाश करेंगे, inference and deduction. You will infer and you will deduct as much as you can. ठीक है, ये हमारा part है। This part of the text you can use the supporting details, you can use prior knowledge, context clues and all that. तो आप inference and deduction कर सकते हैं। Implicit meaning है and then you can find it. There's a simulation video to watch for better information, for more information if you're excited and learning more. Classroom activity के लिए क्या है? You will work in pairs. The teacher will give one passage from the lesson to each group and ask them to identify the implicit meaning. Hidden meaning क्या है? आप वो find out करेंगे, उसको mark करेंगे, and this is how you use your inference and deduction skills to find the implicit meaning, the hidden meaning. ठीक है, जो कि हमारा मकसद है ऐसा लोगों करने का। आपके साथ वर्कशीट जो है वो भी शेयर कर दी गई है और स्किल शीट भी, ठीक है। आई विल चेक दैट अगेन, आई मेक श्योर दैट इट इज शेयर्ड सो यू कैन सॉल्व दिस। नाउ द रेस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास अभी है, बिकॉज द टाइम वी हैव इज 40 minutes एज पर द क्लास टाइम, 20 minutes we teach and 20 minutes you solve the worksheets and resources, ताकि SLO पूरे तरीके से कवर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वर्कशीट है, होमवर्क भी है, जो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस है बुक में से आप वो भी कर सकते हैं। चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन क्रिटिकल क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं टू प्रैक्टिस योर SLO, एंड दीज आर ऑल द रिसोर्सेज दैट इज शेयर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम, डू दीज एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ। तो आर बी क्लियर? किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। यस, उस्मान फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, जी प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। ओके, एमएजाज इज गिविंग अ थम्स अप। ऑलराइट, सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। अब आप लोग जो है वो अपने SLO को प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज।